गुरु प्यारे सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की जो साखी या सत्संग हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह संत महात्मा मलोक दास जी की है, जिनका जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में, कड़ा पड़ता है ऊंचाहार से लगभग 10 10-20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। इनका जन्म 1631 विक्रमी यानी कि 1574 ईस्वी में लाला सुंदर दास जी कक्कड़ खत्री के घर हुआ था। संत मलोक दास जी को सभी लोग आदर भाव से बाबा मलोक दास जी भी कहा करते थे। दूसरे जो बहुत से संत महात्माओं की तरह इनके जीवन के हालात के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। संत महात्मा खुद अपने बारे में कुछ भी कहना पसंद नहीं करते हैं। इतिहासकारों की अगर जानकारी ली जाए तो ज्यादा दिलचस्पी साधु संतों के बजाय उनकी दिलचस्पी राजा महाराजाओं, फौजियों, योद्धाओं आदि के जीवन की घटनाओं के बारे में मिलती है। कहा जाता है कि एक किंवदंती है, कहा जाता है कि जब बाबा मलूक दास जी की आयु लगभग 5 साल की थी, तो उस वक्त वो गली में खेलने जाते थे। तब जो भी कूड़ा कंकड़ कांटे पत्थर आदि गली में बिखरे रहते, उनको उठाकर एक कोने में इकट्ठा कर देते थे, ताकि गली में आने वाले लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। इसके साथ ही आपको साधुओं की सेवा करने का भी बहुत ज्यादा शौक था। कई बार माता को बताए बिना ही साधुओं को कुछ न कुछ खिला पिला देते थे। एक बार का जिक्र है, जब मलूक दास जी हमेशा की तरह गली में खेल रहे थे, तो एक बड़े पूर्ण महात्मा उस गली से गुजरे। तो आपने मलूक दास जी को देखकर पूछा कि यह किसका बेटा है। जब गली वालों ने बताया कि यह सुंदर दास जी का पुत्र है, तो महात्मा ने उन्हें बुलाकर कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे पुत्र की बाहें इतनी लंबी हैं कि इसके हाथ घुटनों से नीचे तक जाते हैं। यह बालक या तो 7 द्वीपों का अखंड राजा बनेगा या बहुत बड़ा साधु महात्मा बनेगा। यह सुनकर सुंदरदास जी हैरान रह गए। उन्होंने अपने बेटे के बारे में ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। जब मलूक दास जी की आयु लगभग 11 साल की हुई, तो पिता ने इन्हें अपने साथ व्यापार में लगाना चाहा। निकट के किसी गांव में हर 8वें दिन बाजार लगता था और पिता की आज्ञा अनुसार मलूक दास जी वहां कंबल बेचने जाया करते थे। अगर रास्ते में कोई साधु या गरीब मिल जाता, तो आप उसे कंबल वह मुफ्त में दे दिया करते थे। सत्संगत जी, एक बार बाबा मलूक दास जी किसी दूर के गांव में कंबल बेचने गए। कंबलों की गठरी बहुत भारी थी। उस दिन न कोई कंबल बिका तथा न ही कोई साधु और भिखारी मिला। आप कड़कड़ाती धूप में वापस आते हुए नीम के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उसी समय एक मजदूर वहां से पहुंच गया, या यूं कह लें कि वहां से गुजर रहा था, और कहने लगा कि मैं 1 टका लेकर कंबलों वाली गठरी तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मलूक दास जी से घर का पता पूछकर मजदूर बहुत तेजी से आगे बढ़ गया, परंतु मस्ती के आलम में मलूक दास काफी देर बाद घर पहुंचे। तब माता ने
मजदूर पर शंका के कारण उसको रोटी खिलाने के बहाने अंदर बैठाकर बाहर से दरवाजा बंद कर लिया, ताकि मलूकदास जी आकर कंबलों की गिनती कर ले। जब मलूकदास जी घर पहुंचे और दरवाजा खोला तो मजदूर वहां से जा चुका था। मलूकदास जी ने माता को कहा कि आप धन्य हैं कि आपको किसी अदृश्य शक्ति ने दर्शन दिए हैं। दूसरे महात्माओं की तरह आपके साथ भी भांति भांति के चमत्कार जोड़े गए हैं। निर्मल परमार्थ के खोजियों और साधकों के लिए ऐसे चमत्कारों का कोई महत्व नहीं होता। उनकी असली दिलचस्पी पूर्ण पुरुषों के उपदेश में होती है। संत मलूकदास जी के बारे में यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि आप द्रविड़ देश के एक महात्मा विठल दास जी के शिष्य थे और कई कई दिन परमात्मा की भक्ति में मगन रहते थे। धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई और अनेक लोग आपका उपदेश सुनने और आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आने लगे। कहा जाता है कि संत मलूकदास जी ने 108 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया। बेलविडियर प्रेस इलाहाबाद ने आपकी कुछ वाणी प्रकाशित की है। प्रेस वालों ने लिखा कि आपने रतन खान, ज्ञान बोध आदि ग्रंथों की भी रचना की, परंतु ये सारे ग्रंथ ऐसे अक्षरों में हैं जिन्हें उनके परिवार वाले भी नहीं पढ़ सकते। प्रेस को संत मलूकदास जी की वाणी आपके प्रेमी भक्त लाला रामचरण दास जी मेहरोत्रा खत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। यह वाणी अधिक मात्रा में नहीं है, परंतु इसमें निर्मल परमार्थ के अनेक अंगों पर सुंदर भावपूर्ण और रसदायक ढंग से प्रकाश डाला गया है। इस वाणी में बहुत से अंश हैं जो जिनके एक दो अंश मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साथ संगत जी, उम्मीद करता हूँ कि हम और आप दोनों लोग उनकी वाणी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे। आप जी की एक वाणी है जिसे आप जी फरमाते हैं कि वीर रघुवीर पैगंबर खुदा मेरे, कादिर करीम काजी माया मत खोई है। राम मेरे प्राण रहमान मेरे दीन ईमान, भूल गयो भैया सब लोक लाज धोई है। कहत मलूक मैं तो दुविधा न जानो दूजी, जोई मेरे मन में नैनन में सोई है। हरि हजरत मोहि माधव मुकुंद की सो, छाड़ी के सो राय मेरो दूसरो न कोई है। अर्थात इस शब्द में संत मलूकदास जी ने क्या कहा है वह मैं खुलकर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मलूकदास जी कहते हैं कि मेरे लिए राम, कृष्ण या हजरत मोहम्मद परमात्मा और खुदा का भेद समाप्त हो गया है। अब मैं माया द्वारा उत्पन्न अज्ञानता के कारण कर्ता यानी कादिर और दयालु यानी करीम प्रभु को अलग अलग समझने के भ्रम से ऊपर उठ गया हूं। मेरे लिए मुसलमानों के दीन और हिंदुओं के धर्म तथा हिंदुओं के राम और मुसलमानों के रहीम का जो अंतर है वह समाप्त हो गया है। मैं लोक लाज से ऊपर उठकर अनेकता से परे अद्वैत में पहुंच गया हूं। अल्लाह और राम को तथा अलग अलग धर्मों को अलग अलग समझने की मेरी दुविधा दूर हो गई है। जो कुल मालिक मेरे हृदय में है
वही मुझे आत्मा की आंख द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। मैं हरि रूपी हजरत माधव मुकुंद या केशव की कसम खाकर कहता हूँ कि कुल मालिक एक है और द्वैत यानी अनेकता केवल भ्रम है और कुछ नहीं। पूर्ण संत जीव को धर्म जाति के भेदभाव से ऊपर उठाकर अपने ही अंदर उस एक प्रभु की पहचान का संदेश देते हैं। वे समझाते हैं कि मनुष्य का संबंध किसी भी धर्म, देश या जाति से क्यों ना हो, प्रभु की भक्ति का साधन एक ही है। बाहर मुखी कर्मकांड उस एक अंतर्मुख साधन का स्थान नहीं ले सकते। गुरु अर्जुन देव जी ने इसी संबंध में बहुत सुंदर शब्द का उच्चारण किया है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अल्लाहे, कारण करण करीम, कृपा धार रहे। अर्थात आप जी ने बड़ी ही सुंदर वाणी का उपदेश दिया है। आप जी फरमाते हैं कि कोई कुल मालिक को राम कहता है तो उसको कोई खुदा कह देता है, कोई उसको गोसाई कहकर उसकी पूजा करता है, कोई अल्लाह कहकर उसकी इबादत करता है। वह कृपालु या रहमानुल रहीम जो करता है वह एक है। उसको कृपालु कह लो या रहमानुल रहीम, एक ही बात है। संत महात्मा लोगों को धर्मों, जातियों आदि के भेदभाव से मुक्त करवाकर एक कुल मालिक की अंतर्मुख भक्ति का उपदेश देते हैं। जब तक मनुष्य भक्ति के बाहर मुखी साधनों से बंधा रहता है, वह अनेकता द्वारा उत्पन्न किए भेदभाव में फंसा रहता है। जब वह प्रभु के नाम द्वारा अपने आप को प्रभु में अभेद कर देता है तो पूर्ण अद्वैत की अवस्था में पहुंच जाता है। उसके लिए धर्मों, जातियों तथा बाहर मुखी कर्म कांडों के सभी भेदभाव निरर्थक हो जाते हैं। वह अनेक की भांति के बजाय एक की भक्ति में तथा भक्ति के अनेक साधनों के बजाय भक्ति के एक सच्चे साधन में पहुंच जाता है। साथ संगत जी, हमें भी विचार करना चाहिए। जब परमात्मा एक है तो भक्ति के साधन अनेक कैसे हो सकते हैं। कहने की बातें हैं, कितना सुंदर ढंग से समाज कह देता है कि गंगा एक घाट बहु तेरे। समझते नहीं है इस बात को कि इस बात में कहा क्या गया है। तो साथ संगत जी, हमें विचार करना है। संत मलोक दास जी ने हमें कितने बेहतर ढंग से समझाया। साथ संगत जी, अगले वीडियो में फिर मैं संत मलोक दास जी या अन्य किसी महात्मा की वाणी लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। साथ संगत जी, तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दें और मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते होंगे, बातें पसंद आती होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें तथा शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके जी। साथ संगत जी, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से दिल से राधा स्वामी जी।